Hello दोस्तों, welcome to Tryst with Law. We all made a tryst with law sometime in our lives and that's why we are here. दोस्तों एज promised मैं ये एक थ्योरी वीडियो बना देता हूँ ऑन सेक्शन 320 और सेक्शन 482 CRPC. तो दोस्तों इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो रेलिवेंट केस लॉ विच इज़ ज्ञान सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 2010 सुप्रीम कोर्ट और स्टेट ऑफ MP वर्सेस दीपक 2014 सुप्रीम कोर्ट ये मैं डाल दूंगा. तो नाउ अलॉन्ग विद दीज टू केस लॉ दैट ये थ्योरी वीडियो इट बिकम्स अ कॉम्पोजिट होल. इसके अलावा और कुछ नहीं देखने की ज़रूरत है. तो दोस्तों अच्छा विदाउट टॉकिंग अबाउट डिफरेंसेस इट्स इम्पॉर्टेंट मैं एक बार सिमिलैरिटी बता देता हूँ. तो दोस्तों सिमिलैरिटी इसकी लाइज इन द इफेक्ट आफ्टर कंपाउंडिंग और क्वॉशिंग अंडर 482 द इफेक्ट लीड्स टू एक्विटल ऑफ द एक्यूज्ड. नाउ लेट्स फोकस ऑन सेक्शन 320 फर्स्ट. तो 320 डील विद कंपाउंडिंग. कंपाउंडिंग का क्या मतलब होता है दोस्तों? तो कंपाउंडिंग इज़ की लेट्स से आपने मेरे अगेंस्ट केस किया, फिर हम दोनों कुछ सेटलमेंट में कॉम्प्रोमाइज़ में एंटर हो गए और उसके बाद हम कोर्ट के पास जाकर कह सकते हैं कि भाई देखो अब हमें कुछ परस्यू नहीं करना है, इसको हम कंपाउंड करना चाहते हैं इस सेटलमेंट के अनुसार. तो कोर्ट विल पास इट्स डिक्री इन द टर्म्स ऑफ सेटलमेंट. तो और इसके लिए प्रोविजंस कहाँ से हैं? क्रिमिनल केस में इसके प्रोविजंस हैं सेक्शन 320 में. तो 320 के सब सेक्शन 1 में दिया हुआ है कि वो कौन सारे ऑफेंसेस हैं जिनको कंपाउंड किया जा सकता है विदाउट लीव ऑफ द कोर्ट. और ये भी एक कॉलम में लिखा हुआ है कौन इनको कंपाउंड कर सकता है. तो जैसे फॉर एग्जांपल सेक्शन 420 इज़ कंपाउंडेबल और इसको कौन कंपाउंड कर सकता है? विक्टिम कंपाउंड कर सकता है, लेकिन इट इज़ विद द लीव ऑफ द कोर्ट. वो हम देखेंगे अभी. सेक्शन ऑन दी अदर हैंड जो सब सेक्शन 2 है इसका 320 का, इसमें वो सब ऑफेंसेस दिए गए हैं अभी जैसे मैं 420 की बात कर रहा था जो कि विच आर कंपाउंडेबल विद द लीव ऑफ द कोर्ट. और इसके अलावा दोस्तों और सब सेक्शन 3 वगैरह सब सेक्शन 3 में क्या लिखा हुआ है एक बार देख लेते हैं. तो दोस्तों सब सेक्शन 3 से कि व्हेन एन ऑफेंस इज कंपाउंडेबल अंडर दिस सेक्शन, उस ऑफेंस का अबेटमेंट या अटेम्प्ट टू कमिट दैट ऑफेंस और वेयर द अक्यूज्ड इज लायबल अंडर ग्रुप लायबिलिटी सेक्शन 34 या सेक्शन 149 IPC, वो भी कंपाउंडेबल इस सेम मैनर में होगा. दोस्तों सपोज 420 कंपाउंडेबल है तो 420 में अगर सपोज कुछ लोग और इंक्लूडेड हैं सेक्शन 34 के साथ, तो वो ऑफेंस भी कंपाउंडेबल हो गया और उनके लिए भी कंपाउंडेबल होगा. ठीक है. अब दोस्तों सब सेक्शन 4 क्या कहता है? 4 के 2 पार्ट्स हैं. व्हेन द पर्सन जो कि अदरवाइज कॉम्पिटेंट है कंपाउंड का, अगर 18 ईयर्स से मतलब माइनर है, इडियट है, ल्यूनाटिक है, तो जो पर्सन उसके बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है वो कंपाउंड कर पाएगा विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट. यही दूसरी बात है, सपोज जो बंदा कंपाउंड कर सकता है अंडर दिस सेक्शन वो मर गया तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव विद द लीव ऑफ द कोर्ट कंपाउंड विद द कंसेंट ऑफ द कोर्ट कंपाउंड कर सकता है. उसके बाद दोस्तों सब सेक्शन 5 से कि अगर कोई ट्रायल में चला गया या कहीं अपील पेंडिंग है तो कॉम्पोजिशन फॉरबिड नहीं अलाउ होगा एक्सेप्ट लीव ऑफ द कोर्ट. मतलब अगर कोर्ट परमिशन देगा तभी होगा. इसी तरह कहा गया है. और ये कौन कोर्ट परमिशन देगा? अपलेट कोर्ट. एक बार अगर अपील के यहाँ पेंडिंग है तो ना वो जो लोअर कोर्ट था वो तो फंक्टस ऑफ इश्यू हो जाता है, तो ये अपलेट कोर्ट से परमिशन लेना होगा क्योंकि हम उसकी पावर को, उसके जुरिस्डिक्शन को एनक्रोच कंपाउंडिंग से उसको हटा देंगे उस ऑफेंस को, उस अपील को. इसी तरह दोस्तों अगर रिवीजन की बात होगी हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन इन द एक्सरसाइज ऑफ इट्स पावर्स ऑफ रिवीजन, तो उसमें भी कंपाउंड हो सकता है में अलाउ एनी पर्सन लेकिन मे बी द परमिशन ऑफ द कोर्ट. उसके बाद सब सेक्शन 7 कहता है नो ऑफेंस शैल बी कंपाउंडेबल इफ़ द अक्यूज्ड बाई अगर प्रीवियस कन्विक्शन की वजह से आइदर उसको इन्हांस्ड पनिशमेंट मिलने वाला हो या उसका नेचर ऑफ पनिशमेंट दूसरा हो. तो सपोज यहाँ पे सेक्शन 420 कह रहा है कि कंपाउंडेबल है, तो 420 की जो जनरल पनिशमेंट होती है अप टू 7 ईयर्स उसको हम कंपाउंडेबल कहते हैं. अगर सपोज विद ड्यू टू रिपीट ऑफेंस या कुछ और की वजह से उसको कुछ ज़्यादा पनिशमेंट मिल रही है या नेचर ऑफ पनिशमेंट दूसरा है तो वो कंपाउंडेबल की बात हम नहीं कर रहे हैं. दोस्तों सब सेक्शन 8 से कि द कॉम्पोजिशन ऑफ एन ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन, कॉम्पोजिशन में कंपाउंडेबिलिटी शैल हैव द इफेक्ट ऑफ एन एक्विटल, जो हमने शुरू में बात की. और लास्ट सब सेक्शन विच इज इंपॉर्टेंट कि नो ऑफेंस शैल बी कंपाउंडेबल, जो कि एक्सेप्ट अदरवाइज प्रोवाइडेड अंडर दिस सेक्शन. तो सेक्शन 320 एग्जॉस्टिवली डील्स विद कंपाउंडिंग. अब दोस्तों ये रहा सेक्शन 320. अब वी कम टू सेक्शन 482. तो दोस्तों 482 इज टाइटल्ड सेविंग ऑफ द इनहेरेंट पावर्स ऑफ हाई कोर्ट. तो ये कहता है कि नथिंग इन दिस कोर्ट शैल बी डीम्ड टू लिमिट और अफेक्ट द इनहेरेंट पावर्स ऑफ द हाई कोर्ट टू मेक सच ऑर्डर्स. क्या? नथिंग शैल डीम टू लिमिट द इनहेरेंट पावर्स ऑफ द हाई कोर्ट. ठीक है. किस चीज़ के लिए? टू मेक एनी सच ऑर्डर एज मे बी नेसेसरी टू गिव इफेक्ट टू द ऑर्डर अंडर दिस कोर्ट. ठीक है.
इस कोर्ट के अंडर ऑर्डर करने के लिए। दूसरा, और टू प्रिवेंट द अब्यूज़ ऑफ द प्रोसेस ऑफ एनी कोर्ट और अदरवाइज टू सिक्योर एंड्स ऑफ जस्टिस। तो इन 3 चीज़ों के लिए। अब दोस्तों सबसे पहले इसमें बस मैं ये कि इन्फॉर्मेशन आपको दे देता हूँ कि इससे 561A वॉज द सेक्शन अंडर CRPC 1898 जो कि करस्पॉन्ड पैरी मटीरिया था 482 से। और दोस्तों इसमें किंग एम्परर वर्सेस ख्वाजा मोइनुद्दीन का एक केस था। उसमें प्रिवी काउंसिल ने कहा था कि यहाँ पे जो 561A जो वहाँ पे बात हो रही थी वो कोई एक्स्ट्रा पावर कॉन्फर नहीं करता है उसको, इट जस्ट सीव्स द इनहेरेंट पावर। मतलब इस कोर्ट के आने से पहले जो हाई कोर्ट के पास पावर था उसको सेव किया गया है, ताकि कल को कोई ये ना कह दे कि हाई कोर्ट के पास बस उतने ही पावर हैं जो CRPC में है। अब दोस्तों हमें ये मालूम है प्रीवी काउंसिल का जो जजमेंट होता है वो परसुएसिव होता है, बस इट डजंट कैरी दैट बाइंडिंग इफेक्ट। लेकिन स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस मोइन खान इन 1964 का केस है, और इस केस का नाम मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। उसमें कोर्ट ने अफर्म किया इस प्रीवी काउंसिल के जजमेंट को एंड सेट द सेम थिंग कि, और चूँकि 1964 था तो उस समय भी 1973 तो आया नहीं था, तो उसने कोर्ट ने कहा कि ये इनहेरेंट पावर्स को सेव किया गया है, कुछ एक्स्ट्रा पावर नहीं दिए गए हैं। तो दोस्तों इसके अंडर अब इट स्टार्ट्स विद नॉन ऑब्स्टेंटिक क्लॉज, नथिंग इन दिस कोड शैल बी डीम्ड टू प्रिवेंट। तो इसलिए इवन 320 सब सेक्शन 9 जो कि कहता है कि और कहीं तरीके से कंपाउंडिंग नहीं हो सकता, दैट विल ऑल्सो नॉट प्रिवेंट। लेकिन क्या क्या चीज़ों के लिए, टू मेक एनी ऑर्डर अंडर दिस कोड और टू प्रिवेंट एनी अब्यूज ऑफ द प्रोसेस ऑफ कोर्ट और टू अदरवाइज सिक्योर एंड्स ऑफ जस्टिस। बट दैट डज नॉट मीन कि हम 482 के अंडर किसी नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस को कंपाउंड कर दें, उसकी कंपाउंडिंग हम उसको क्वॉशिंग कर सकते हैं, विच माइट हैव द सेम इफेक्ट। तो दोस्तों ये रहा हमारा दोनों सेक्शन को लेकर जो रेलिवेंट डिफरेंस है। कोई और दिक्कत, कोई परेशानी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए मैटर के साथ। टिल देन लेट्स कंटिन्यू विद ट्विस्ट विद लॉ।